दोस्तों, परसेंटेज के वो खतरनाक क्वेश्चन जिन्हें 99% बच्चे गलत कर लेते हैं, उन सभी क्वेश्चनों को हम 7 ट्रिकों के माध्यम से सीखेंगे। 7 ऐसे बड़े क्वेश्चन जिन्हें 99% बच्चे गलत कर देते हैं, उन सभी 7 के सातों कठिन क्वेश्चनों को हम बड़ी आसानी से करेंगे। आप देखोगे इस तरीके के क्वेश्चन जो इलेक्शन के क्वेश्चन होते हैं, कंजम्पशन से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं, इन सभी क्वेश्चनों को आप अब गलत नहीं करोगे, ये मेरी गारंटी है, अगर आपने इसे पूरा अच्छे से देख लिया, समझ लिया। ठीक है, देखो तो 7 की सातों ट्रिकें आपको अच्छे से सीख के जाना है, क्योंकि आरआरबी के पेपर में, रेलवे के पेपर में इनमें से 1 से 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिलता ही मिलता है, और बच्चे ये सोच के छोड़ के गलत करके चले आते हैं या छोड़ के चले आते हैं कि ये कठिन है या उन्हें सही ट्रिक या सही तरीका नहीं पता होता है। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। यहाँ देखो, सबसे पहले क्वेश्चन है आपका किससे, इलेक्शन से रिलेटेड। इलेक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कठिन क्वेश्चनों में से गिना जाता है, लेंथी क्वेश्चनों में से गिना जाता है, लेकिन अब ये कठिन नहीं रह जाएगा। देखिए आपको करना क्या है, जैसा स्टेप मैं फॉलो करूं सेम वैसे स्टेप आपको फॉलो करना है। आप देखोगे कि आपके देखते देखते ही आंसर आ जाएगा, आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, देखो एक चुनाव, जैसे ही हमने देखा कि एक चुनाव की बात हो रही है, हम समझ गए इलेक्शन वाला क्वेश्चन है। ठीक है, अब जैसे इलेक्शन वाला क्वेश्चन है, आगे देखो, वोट देने के हकदार 90% लोग। ठीक है, वोट देने के हकदार 90% लोग। ठीक है ना, तो सबसे पहले उसने क्या बोला, वोट देने के हकदार 90% लोगों ने, है ना, अपना मत डाला। ठीक है ना, 90% लोगों ने मत डाला। आपको करना क्या है, शुरुआत करना है कि हमने मान लिया कि 100 लोग थे, शुरुआत आपको यहीं से करना है कि टोटल कितने 100% लोग थे। ठीक है, क्योंकि इस कितने भी लोग हों, परसेंट तो हम 100 ही परसेंट लेके चलेंगे ऑल ओवर को। ठीक है, तो 100% में अब आपको करना क्या है, एक स्टेप हमारा कहाँ, एक फुल स्टॉप पे खत्म हो जाता है। ठीक है ना, एक फुल स्टॉप पे खत्म हो गया। 90% लोगों ने मत डाला, यानी कि 100 में से पूरों ने नहीं डाला। कितने लोगों ने डाला, केवल और केवल 90% लोगों ने मत डाला। ठीक है, अब 90 लोग हो गए जिन्होंने, है ना, वोट डाले। आगे देखो अगला, डाले गए 80% वोट वैध थे। जो डाले गए थे कितने, 90%, इसमें से वैध कितने थे, 80%। अब 90 का 80% निकालोगे तो 8 नम कितना हो जाएगा, 72% बचेगा हमारा। ठीक है, 90 का 80% कैसे निकालेंगे, 90% ये है, 80% निकालना है तो 80/100। आप देखोगे 2 जीरो ये कैंसिल हो गए, 8 नम 72। ठीक है, 72%, यानी 72% आ गए हमारे वैध वोट आ गए। ठीक है ना, तो 80% वैध वोट थे, यानी वैध वोट कितने हो गए हमारे, 72। आगे देखोगे आप, विजेता को 60% वैध वोट मिले, फुल स्टॉप। ठीक है, तो एक फुल स्टॉप जहां पर था, यहां से आ गया हमारा जो 100 वहां से 90 आ गया। दूसरा फुल स्टॉप यहाँ पे लगा था कि 80% वैध थे, तो ये आ गया हमारा 72। तीसरा फुल स्टॉप है यहाँ कि विजेता को 60% वैध वोट मिले। अब देखोगे आप, इतने वोट क्या है, वैध हैं, विजेता को क्या मिले, वैध वोटों से। ठीक है, तो वैध वोट हमारे हो गए 72%, और इसको 60% मिले किसे, विजेता को, तो विजेता को 60% मिले, यानी कि 60/100। इतने मिले किसे, जीतने वाले को मिले। जीतने वाले को मिले 72% गुणे 60/100। ठीक है, आगे देखो, यदि विजेता को 64,800 वोट मिले, यानी इसकी वैल्यू दी है 64,800। ठीक है, आगे क्या दिया है, तो वोट देने के हकदार लोगों की संख्या क्या थी, यानी कि टोटल 100% की वैल्यू हमसे पूछा है कि कितने लोग वोट दे सकते थे। क्लियर है, देखो अब यहां हमें थोड़ा सा सॉल्व कर लेना है। 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। अब आप देखोगे जो ये 10 बचा है, तो ये 0 यहां से काट के आप यहां लगा सकते हो, क्योंकि ये नीचे इधर आएगा, ऊपर हो जाएगा। 6 से इसे काटोगे तो 6 कम 6, है ना, 6 48, और ये 3 जीरो आ गए। यहाँ क्या है, 72। 72 से इसे काटोगे तो 72 एकम 72, और 72 पंचे। ठीक है, तो ये आ गया आपका 1500। ये परसेंट आप देखोगे लगा था, तो यहाँ हमने लिखा कि 1% का मान आ गया हमारा कितना, 1500 आ गया। ठीक है ना, 100% का मतलब हमारे हैं टोटल लोग। आंसर कितना आ जाएगा, आप 2 जीरो और बढ़ा दो। ठीक है, आ गया आंसर हमारा। तो टोटल कितने, 1.5 लाख लोग थे जो वोट दे सकते थे। ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना, देखो अगर ये चीज अच्छी लगी हो तो नीचे कमेंट करके जरूर बताना। इसी तरीके की बेहतरीन चीजें मैं आपको सिखाऊंगा, ताकि जो क्वेश्चन
कठिन क्वेश्चन है उन्हें आप सरल तरीके से कर पाओ। ठीक है, कमेंट जरूर करते जाना। ठीक है, चलो उसके बाद देखो अगला क्वेश्चन, ये देखो ये क्वेश्चन हमने कंजम्पशन से लिया है, क्वेश्चन नंबर सेकंड। इसमें क्या है, चीनी की कीमत में 20% की कमी से खरीदार को 160 रुपए में 2.5 किलोग्राम चीनी अधिक चीनी मिलती है। चीनी की मूल प्रति किलोग्राम कीमत क्या थी। ठीक है, जब भी दोस्तों इस क्वेश्चन को देखो आप, ठीक है ना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पेपर में पूछा जाता है और बच्चे गलत करके चले जाते हैं। ठीक है, जब भी इस क्वेश्चन को देखो सबसे पहले आपको देखना है क्या, 160 रुपए में 2.5 केजी चीनी अधिक मिलती है उसे। ठीक है ना, यानी कि 160 रुपए में 2.5 केजी चीनी उसे ज्यादा मिली। बट ठीक है, आप किसी दुकानदार के पास जाते हो तो आपको एक चीज पता है, आप कोई भी चीज लेते हो तो रुपए पर केजी के हिसाब से लेते हो। क्या लेते हो, रुपए पर केजी के हिसाब से। बस यही आपकी ट्रिक है, आपको रुपए पर केजी में लिख लेना है। रुपए कितना है 160, केजी कितना है 2.5। पर ठीक है, उसके बाद हमें देखना है कि यहाँ पर देखो आप 20% की कमी से, है ना, 20% की कमी कीमत में क्या 20% की कमी। अब 20% की कमी हो, 10% की कमी हो, 15% की कमी हो, जितनी भी कमी है आपको 100 में से माइनस नहीं करना है, डायरेक्ट रख देना है। तो 20% की कमी थी, हमने 20/100 ही रख दिया। ठीक है ना, जब भी आप देखो क्वेश्चन में इतने रुपए में इतने किलोग्राम चीज ज्यादा मिल रही है, कम मिल रही है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो रुपए पर केजी में लिखिए। रुपए 160, केजी कितना 2.5। ठीक है, 20% की कमी हुई थी तो हमने 20/100 लिख लिया, 10% की कमी होती 10/100 लिख लिया। ठीक है, ऐसा कभी नहीं करना है आपको कि 20% की कमी है और आप 80/100 कर दो, उससे ही गलत हो जाएगा आपका। ठीक है, जैसा मैं बता रहा हूँ केवल वही स्टेप आपको फॉलो करना है। ठीक है ना, जब आप देखोगे ये चीज, ये निकल के आएगा आपका क्या, नया मूल्य। क्या निकल के आएगा, नया मूल्य निकल के आ जाएगा। और ठीक है, अब आप इसे सॉल्व करोगे तो पॉइंट हटेगा, ऊपर आ जाएगा 0। 25 अट्ठे 200। ठीक है, 25 अट्ठे 200, एक जीरो आपका ये कैंसिल हो गया। अब आप देखोगे 8 छंग 48, 8 4 12, नीचे एक जीरो है तो ये आ गया हमारा पॉइंट। ठीक है, अगर आपको पॉइंट नहीं रखना है तो आप सिंपली नीचे क्या करो, है ना, 10 लिखा रहना, तो जो ये 10 लिखा हुआ है। ठीक है ना, अब होगा क्या, यहाँ पर आप देखोगे दो चीजें क्वेश्चन में पूछ सकता है। ठीक है, पहली चीज क्या पूछेगा, पहली चीज पूछ सकता है नया मूल्य। अगर नया मूल्य पूछे तो आंसर आपका यहीं पे आंसर हो जाएगा, यानी कि 12.8 ये आ जाएगा आपका आंसर, अगर उसने नया मूल्य पूछा है। लेकिन हमसे क्या पूछा है, चीनी की मूल्य प्रति किलोग्राम कीमत क्या थी, क्या थी। यहां पर आपको ध्यान देना है थोड़ा सा, क्या थी। अगर उसने पूछा कि नई कीमत क्या थी, आंसर 12.8 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे अभी आंसर नहीं है, यहाँ पर हमें पुरानी कीमत बताना है। ठीक है, जैसे ही उसने पुरानी कीमत कहा तो हमने क्या किया, जो हमारी ये नई कीमत है, अब हमें पुरानी कीमत पर जाना है, यानी कि पीछे जाना है। तो पीछे जाना है, हमारा 100 ऊपर आ जाएगा, और जो 20% की उसने कमी की थी, अब यहाँ पर हम कमी कर देंगे 80 की। बट ठीक है, पॉइंट हटाओगे नीचे 0 आ जाएगा, 2 0 आपके ये कैंसिल हो गए। 8 से इसे काटोगे तो 8 एकम 8 बचा 4, 8 छंग 48, यानी कि 16 रुपए पर केजी का रेट पहले था। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। बात क्लियर है, समझ गए होंगे आप। जब भी कंजम्पशन से रिलेटेड क्वेश्चन आए यही स्टेप आपको फॉलो करना है, इसके अलावा कुछ भी आपको फॉलो नहीं करना है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन आप देखोगे ये हमारा है रेट में जब कमी या वृद्धि होती है। लेकिन यहां पर आप देखोगे क्वेश्चन क्या है, ये हमारा प्राइस एंड कंजम्पशन से रिलेटेड है, और इससे भी अच्छे खासे इस तरीके के कठिन क्वेश्चन बनते हैं जिन्हें 90% बच्चे, 99% बच्चे गलत कर देते हैं। लेकिन अब आप गलत नहीं करोगे। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, पेट्रोल के मूल्य में प्रति लीटर 60% की वृद्धि होती है। ठीक है, तो एक चीज देखोगे हमें क्या दिया है, मूल्य दिया है। ठीक है ना, सबसे पहले आपको क्वेश्चन को समझ लेना है कि दिया क्या है। ठीक है ना, फिर उसके बाद जो मैं लिख रहा हूं ये आप नहीं भी लिखोगे, सीधा आप ट्रिक लगाओगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इसकी खपत है। ठीक है, दूसरी चीज दी है हमें खपत है। ठीक है, दूसरी चीज दी है खपत में कितने प्रतिशत की कमी कर दी जाए कि इस पर होने वाले व्यय में 28% की वृद्धि हो जाए। अब हमें एक बात बताओ, अगर हम मूल्य में खपत का मल्टीप्लाई कर दें तो ये हमारा आ जाएगा कुल खर्च आ जाएगा, है ना, कुल खर्च आ जाएगा। अब ये हमारा पहले वाला है। ठीक है, ये हमारा पहले वाला है। ठीक है,
ये हमारा पहले वाला है ना। यहाँ पर आप देखोगे मूल्य, जैसे मैंने कहा 10 रुपए पर केजी चीनी का मूल्य है 10 रुपए पर केजी। हमने कहा 2 केजी खरीदे तो आपने कितने रुपए खर्च किए, 20 रुपए खर्च किए। सेम इसी तरह मूल्य और खपत का मल्टीप्लाई करोगे तो आपका कुल खर्च निकल के आ जाएगा। बात ठीक है। अब यहाँ पर देखो, अगर हम कहें, यहाँ पर बात क्या कर रहा है कि उसके मूल्य में, है ना, उसके मूल्य में 60% की वृद्धि होती है, यानी ये जो मूल्य है इसमें कितने परसेंट की वृद्धि होती है, इसमें वृद्धि होती है, आप कहोगे 60% की वृद्धि हो जाती है, प्लस हो जाता है ये, ठीक है ना। उसकी खपत में कितने परसेंट की, यानी कि खपत में कितने परसेंट की कमी करा जाए, है ना, कमी करा जाए, ताकि उसका व्यय केवल 28% बढ़े, यानी उसका व्यय जो है, यानी कि कुल खर्च जो है 28% बढ़ जाए। बात क्लियर है, ठीक है। 28% बढ़ने का मतलब क्या है, 28% बढ़ने का मतलब है, अगर 28 बटा आप 100 करोगे तो आप कितना रखोगे, 4 से काटोगे तो 4 सट्टे 28 और नीचे आएगा 25, ठीक है, 7/25, है ना। वृद्धि हो रही है तो 25 + 7 कितना हो जाएगा, आप कहोगे 32/25 हो जाएगा, ठीक है ना। इक्वल टू मूल्य में कितना बढ़ रहा है, 60%। अच्छा, 28% को 7/25 हम डायरेक्ट कैसे लिखते हैं या फिर इसे पॉइंट में कैसे लिखते हैं, ये सब चीजें मैंने परसेंट के बेसिक में बता दिया था, तो एक बार जाके आप जरूर देख लेना। तो आपकी ये जो 28 से यहाँ तो मैंने करके बताया ये, लेकिन आप इसे डायरेक्ट लिख सकते हो एग्जाम में, है ना। 7/25 नहीं लिखना है तो आप इसे पॉइंट में भी लिख सकते हो बढ़िया तरीके से, ठीक है ना। कैसे लिखना है पॉइंट में, सारा मैंने उसमें समझाया हुआ है ना। अब देखो मूल्य में 60% बढ़ रहा है, तो 60% बढ़ रहा है तो आपको पता है 60% का मतलब कितना होता है, 60/100, यानी आप देखोगे 3/5, तो 5 3 8, 8/5 हो गया, मल्टीप्लाई। खपत में x% की कमी हो रही है, ठीक है ना, तो खपत में x% की कमी हो रही है, इसे अभी हम ऐसे ही छोड़ देते हैं, ठीक है, क्योंकि x का मान हमें निकालना है। अब आप देखोगे इसे 8 चौके 32 और 5 पना 25, 8 चौके 32, 5 पना 25, बट ठीक है ना। यहां पर देखो, अगर खपत में x% की वृद्धि हो रही है, कमी हो रही है, तो आप देखोगे जब भी यहां से इधर पे आओगे, है ना, और यहाँ की वैल्यू हमें निकालना है, यहाँ 2 चीजें हैं, यहाँ 1 चीज है, तो जैसे ही इसकी वैल्यू निकालोगे तो ये चीज क्या हो जाएगी, उल्टी हो जाएगी, ठीक है ना। कहने का मतलब नीचे वाला मूल्य हमारा क्या होता है, नीचे वाला मूल्य होता है हमारा पुराना मूल्य होता है, ठीक है, और ऊपर वाला मूल्य होता है नया मूल्य होता है, ऊपर वाला मूल्य नया होता है। तो अगर हम कहें कि पुराना मूल्य हमारा आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा, हमें ऊपर रखना है, और नया मूल्य हमें रखना है, नीचे रखना है, तो हमारा कितना हो जाएगा, 5/4 हो जाएगा। बात क्लियर है। अब हम कहें ये आपको ऐसे ही लिखा रहने देना है तो ऐसे ही लिखा रहने दो, इससे कोई फर्क हमें नहीं पड़ता है, ठीक है। यहां आप देखोगे कितने की वृद्धि हो रही है, तो आप कहोगे 1 की, कितने की वृद्धि हो रही है, आप कहोगे 1 की वृद्धि हो रही है, ठीक है ना। और अगर उल्टा देखोगे तो पुरानी कीमत से नई कीमत में जाने पे हमें कमी दिख रही होगी, पुरानी कीमत से नई कीमत में जाने पे कमी, तो कितने की कमी, 1 सी, ठीक है। हमेशा पुरानी वाली वैल्यू को आपको रखना है नीचे, तो पुरानी वाली वैल्यू आ गई नीचे, परसेंट में निकाल दो, 100% ये आ गया, आपका कितना बचा, 20% आपका बचा, ठीक है ना। तो यानी कि 20% आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। बात क्लियर है, स्टेप आपको नहीं भूलना है, ठीक है। होता क्या है, जब अगर यही मूल्य और खपत की दोनों ही बात आती है, तब वहां पर आप आराम से लगा सकते हो +-a +-b +-ab/100। लेकिन ये आपको कब लगाना है, जब लगाना है जब मूल्य और खपत आपको दिया हो परसेंटेज में, तब आप ये लगाओगे। बच्चे इसमें गलती यही करते हैं कि सीधा सीधा 60 और 28 को ए और बी की जगह रख देते हैं प्लस में, उसके बाद सोचते हैं हमारा आंसर आ जाएगा, उनका गलत आता है और ऑप्शन में आपको वो चीज मिलेगी, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान रखना है बस, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन देखो क्या है, अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है हमारा 7.2 किलोग्राम का कितना प्रतिशत 18 ग्राम है। सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन ये इसमें भी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं थोड़ा सा, ठीक है। हमें करना क्या है, जिसका पूछे, छोटी वैल्यू क्या है 18 ग्राम की, कितने में से है हमारा 7.2 kg। अब आप देखोगे ये kg है और ये ग्राम है, तो हम क्या करेंगे, इसको ग्राम में चेंज कर लेंगे। तो ग्राम में चेंज करने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई, परसेंट में निकालना है 100% का मल्टीप्लाई, ठीक है ना। अब आप देखोगे ये वाला पॉइंट है ना, ये वाला पॉइंट है, जब 1000 का मल्टीप्लाई करोगे तो 1 जीरो हमारा खत्म हो जाएगा, और ये आ गया 100%। 2 जीरो से हमारे 2 जीरो खत्म हो जाएंगे, 9 दूनी 18, 9 8 72,
और ये 2 चौके 8, 1/4 आ गया, और 1/4 का मतलब कितना होता है 0.25%। ठीक है, 0.25%, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, इन्हें आपको गलत नहीं करना है। उसके बाद देखो सेम उसी तरह का एक और क्वेश्चन है ना, एक दिन का कितना प्रतिशत 3 घंटे के बराबर है। तो किसका 3 घंटे के बराबर, तो 3 घंटे की बात की है, कितने में से, एक दिन में से बात की। तो एक दिन का मतलब क्या 24 घंटे, क्योंकि यहाँ 3 आर था तो नीचे भी 24 घंटे लिख देंगे हम। ठीक है ना, परसेंट में निकालना है 100%। 3 × 24 और 100/8 का मतलब कितना हो गया आपका 12.5%। ठीक है, तो एक दिन का 3 घंटे का मतलब हो गया आपका कितना 12.5% हो गया इसका। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन भी आपको ध्यान में रखना है। अब आप देखोगे यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है हमारा गन पाउडर एंड कंजम्पशन से रिलेटेड ये भी है, कंपोजिशन से रिलेटेड ये भी है ना। अब इसमें क्या आ रही, ब्लैक आ रही, ब्लैक आने तो डिस्चार्ज ये हो गया हमारा, ज्यादा ब्लैक आ रही, थोड़ी ब्लैक है, थोड़ी है ना, ठीक है चल जाएगी। ठीक है, अब इसमें देखोगे क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, 36 किलो बारूद में, 36 किलो बारूद में, ठीक है 36 किलो बारूद में 27 किलो क्या है नमक। ठीक है ना, टोटल अगर हम बात करें तो टोटल हमें जो दिया है क्या दिया है, बारूद दिया है, कितना दिया है 36 kg दिया है। ठीक है, उसके बाद आप देखोगे इसमें क्या है 27% नमक है और 5.4 किलोग्राम क्या है चारकोल, और सल्फर की कुछ मात्रा उपस्थित है। कितनी दी है हमें नहीं पता, लेकिन कुछ मात्रा उपस्थित है। सल्फर का प्रतिशत ज्ञात करना है हमें। अब आप देखोगे यहाँ पर टोटल तो हमें पता है 36 kg है, नमक कितना है 27, और चारकोल कितना है हमारा 5.4। अगर इसको आप ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा 7 5 12, यानी कि 32.4 हो जाएगा। ठीक है ना, अगर हम इन दोनों की वैल्यू यानी नमक और चारकोल की वैल्यू इसमें से हम माइनस कर दें, ठीक है, इसमें से टोटल में से हम माइनस कर दें कितना 32.4, तो हमें जो सल्फर चाहिए उसकी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है ना, सल्फर चाहिए उसकी वैल्यू आ जाएगी, और सल्फर का ही प्रतिशत हमें क्या करना है निकालना है। ठीक है ना, तो ये माइनस करोगे कितना बचेगा यहाँ 3.6 kg। ठीक है, 3.6 kg। अब सल्फर का परसेंट निकालना है तो 3.6 kg, टोटल कितनी वैल्यू है, तो टोटल वैल्यू है 36, तो टोटल वैल्यू को हमने रखा नीचे, मल्टीप्लाई 100%। अब आप देखोगे पॉइंट आ जाएगा नीचे, 1 0 ये कैंसिल हो गया, 36 से 36 बचा कितना हमारे पास 10 बचा, तो 10% ये हमारा क्या हो जाएगा टोटल इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। इस सल्फर का परसेंटेज कितना है 10% है। ठीक है, उसके बाद आप देखोगे अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आप देखोगे ये भी हमारा किससे है, कंजम्पशन से रिलेटेड है, बढ़िया क्वेश्चन है, लेकिन ये जो हमारा है ये आ जाता है बार ग्राफ में। ठीक है ना, या आप इसे बोल देते हो जो सर्किल वाले क्वेश्चन होते हैं उनमें आ जाता है, चार्ट बनाने वाले क्वेश्चनों में। यहाँ आप देखोगे इसको करने के लिए बच्चे सर्किल बनाने लगते हैं, लेकिन सर्किल आपको नहीं बनाना है। ठीक है, यहाँ देखो क्या लिखा है, एक इमारत में 30% व्यक्ति केवल कॉफी पीते हैं। ठीक है, तो हमने लिखा यहाँ पर केवल कॉफी पीने वाले कितने थे, तो आप कहोगे 30 लोग थे। 40 व्यक्ति केवल चाय पीते थे। ठीक है, तो ये क्या दिया है केवल चाय पीने वाले कितने थे 40। ठीक है, उसके बाद दिया है 25 व्यक्ति केवल चाय और कॉफी पीते थे। तो अब आप देखोगे चाय प्लस कॉफी दो चीजें कितने लोग पीते हैं 25 लोग। ठीक है ना, 20 व्यक्ति केवल चाय और दूध पीते हैं। अगर बात करें किसकी, चाय प्लस दूध की, ठीक है, तो कितने लोग 20 लोग चाय और दूध पीते हैं, और 15 व्यक्ति चाय कॉफी और दूध तीनों पीते हैं। ठीक है ना, तो आप बात करो चाय प्लस कॉफी प्लस दूध, कितने लोग 15 लोग। ठीक है, इस तरीके से आपको एग्जाम में लिखना नहीं है, ये आप केवल क्वेश्चन देख के ही समझ जाओगे, मैं केवल करने का आपको तरीका बता रहा हूं बस। ठीक है, अब आप देखो चाय पीने वाले और कॉफी पीने वाले व्यक्तियों की संख्या के बीच अंतर बताना है, यानी हमें निकाल लेना है चाय कितने लोग पीते हैं
और कॉफी कितने लोग पीते हैं और उनके बीच अंतर हमें निकाल देना है। ठीक है, पेपर में इस तरह मत लिखना, ये आपको यहाँ पे सब लिखा हुआ है। ठीक है, समझाने के लिए यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, अब देखो टोटल हमें निकालना है चाय पीने वाले। तो चाय पीने वाले अगर आप देखोगे तो चाय पीने वाले में आप देखोगे चाय इधर है, चाय इधर है, चाय इधर है, चाय इधर है, पहले वाले में नहीं है। ठीक है, तो हम चाय वालों को जोड़ लेंगे। चाय वालों में कितना आ गया हमारा 40 प्लस 25 प्लस 20 प्लस 15, यानी 4 2 6 7 8 9 और 1 100, यानी चाय पीने वाले टोटल कितने लोग हैं, 100 लोग हैं। कॉफी की बात करें तो कॉफी कहाँ है हमारा, कॉफी हमारा एक कॉफी यहाँ पर है, एक कॉफी हमारा यहाँ है और एक कॉफी हमारा यहाँ पर है। ठीक है, यानी कि हमने कॉफी के लिए जोड़ा किसको, 30 को जोड़ा, यहाँ से 25 को जोड़ा और यहाँ से 15 को जोड़ा। ठीक है ना, तो 15 प्लस 25 कितना हो जाएगा 40 और 4 3 कितना हो गया 7, यानी कि 70 लोग हो गए कॉफी। अंतर निकालना है तो दोनों का अंतर कितना आ गया हमारा 30, यानी इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। बात क्लियर है? तो इस तरीके से बहुत आसानी के साथ आप ये वाले क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। तो आज हमने 7 क्वेश्चन ऐसे देखे जो पेपर के लिए कठिन होते हैं, 99% बच्चे ने गलत कर लेते हैं, लेकिन इन क्वेश्चनों के 7 क्वेश्चनों के 7 अलग अलग तरीके मैंने आपको सिखा दिए हैं। ठीक है, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।